हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। आज है 23 मार्च और 23 मार्च से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल्स में देखने वाले हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली देखें। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, जितने भी सारे चीजों के बारे में बात करेंगे, उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे सर पीडीएफ कहां पे मिलेगा? तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी डिटेल्स जो है मिल जाएंगी। झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स भी टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाती है। तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन करके रखें। टेलीग्राम का लिंक कहां मिलेगा? टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करें। चलिए क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अच्छी सी मोटिवेशनल लाइन के बारे में देखते हैं। चलिए लाइन क्या है? तो लाइन यह है कि सफलता एक दिन नहीं मिलती है। सफलता आपको एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। तो इसी लाइन के साथ में हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप कंटिन्यू डेडिकेशन के साथ में मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आप कंटिन्यू डेडिकेशन के साथ में मेहनत करें और पढ़ाई को करते रहें। बात करेंगे आज के इस क्लास की, तो जो लोग नए हैं और इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले जो क्लासेस होंगी उसके नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल सके। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के कितने प्रखंडों में यानी कितने ब्लॉक में मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की जाएगी। चलिए आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे कि झारखंड के कितने ब्लॉकों में मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की जाएगी और यह मुख्यमंत्री सारथी योजना आखिर है क्या। लेकिन उससे पहले आप लोग जानिए, जब आप लोग इस करंट अफेयर के बारे में जानेंगे तो आपके मन में एक बहुत ही अच्छी सी खुशी होगी। इस चीज के बारे में आपको गारंटी देते हैं कि आप जब इसके बारे में जानेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि अब जो है झारखंड सरकार के द्वारा कोई अच्छा स्टेप, कोई अच्छा कदम जो है वो लिया गया है। सबसे पहले इसके आंसर की बात करते हैं, तो इसका आंसर होगा 80। झारखंड के 80 ब्लॉक में, झारखंड के 80 प्रखंडों में मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की जाएगी। अब ये मुख्यमंत्री सारथी योजना है क्या? तो मुख्यमंत्री सारथी योजना है बेरोजगारी भत्ता। क्या है? बेरोजगारी भत्ता। अब आप में से बहुत लोग होंगे सर समझ में नहीं आया, बेरोजगारी भत्ता आखिर है क्या, ये मुख्यमंत्री सारथी योजना आखिर है क्या? तो देखिए झारखंड के 80 ब्लॉक में अब ये कौन कौन से ब्लॉक है अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है। तो प्लीज आप लोग अभी ये ना पूछे कि सर कौन कौन से ब्लॉक हैं, वो ये 80 ब्लॉक कौन कौन से हैं, ये 80 ब्लॉक अभी डिसाइड नहीं किए गए हैं। जब ये 80 ब्लॉक को डिसाइड कर लिया जाएगा तो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी बात करते हैं मुख्यमंत्री सारथी योजना की। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड के 80 ब्लॉक में शुरुआत की जाएगी। अब मुख्यमंत्री सारथी योजना है क्या? तो इस सारथी योजना के तहत जो बेरोजगार युवक हैं, जो एजुकेटेड हैं, ठीक है, क्या है? एजुकेटेड, पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को यानी मेल्स को, बॉयज को 1000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। और अगर बात करेंगे फीमेल की, गर्ल्स की, तो 1500 रुपये उन्हें दिए जाएंगे। यानी लड़की होने का सीधा सीधा बेनिफिट यहां पे देखने को मिल रहा है। लड़कियों को 500 रुपये ज्यादा दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? बेरोजगारी भत्ता। और ये जो बेरोजगारी भत्ता है ये मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत दिया जाएगा। झारखंड के 80 ब्लॉक में पहले इसकी शुरुआत की जाएगी। झारखंड के 80 ब्लॉक के लोगों को, जो लड़के बेरोजगार हैं उन्हें 1000 रुपये प्रति महीना
और जो लड़कियां बेरोजगार है उन्हें 1500 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब जो लड़के हैं और लड़कियां हैं दोनों खुश, आप लोग पूरे खुश। अब देखिए कई के कमेंट ये आएंगे कि सर अब जितने दिन तक जॉब नहीं लगती क्या उतने दिनों तक ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, या फिर ये जो बेरोजगारी भत्ता है आखिर ये दिया कब तक के लिए जाएगा। सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है। तो झारखंड सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि झारखंड सरकार के द्वारा 1 साल तक, यानी लड़कों को भी 1 साल और लड़कियों को भी 1 साल तक बेरोजगारी भत्ता जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, 1 साल तक दिया जाए। अब हम लोग थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, हम लोगों ने थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी है तो थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं कि एक पर्सन को कितने रुपए का बेनिफिट मिल रहा है। एक पर्सन की बात करेंगे तो अगर मेल की बात करेंगे, लड़के की बात करेंगे तो 12,000 रुपये, 1,000 रुपये प्रति महीने 12 महीनों के लिए, 1 साल के लिए। तो लड़कों को 12,000 रुपये और लड़कियों को 18,000 रुपये, 1,500 रुपये, यानी 1,500 रुपये करके 12 महीने 1 साल तक। तो लड़कियों को मिलेंगे 18,000 रुपये। तो लड़की होने का सीधा सीधा बेनिफिट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 6,000 रुपये उनको ज्यादा दिए जा रहे हैं। तो झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत लड़कों को 1,000 रुपये और लड़कियों को 1,500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे अच्छा सर अब तो सुबह सुबह हम लोग इस क्लास को करके आपने तो सर मूड बना दिया, एकदम बिंदास मूड कर दिया कि अब भाई जॉब लगे ना लगे 1,000 रुपये करके पॉकेट मनी तो मिल ही जाएगी, यानी जो खर्चे हैं वो तो निकल जाएंगे। ठीक है, वो तो निकल जाएंगे और लड़कियों को भी निकल जाएंगे, लड़कियों को भी पढ़ने का और अपने बुक्स कॉपी वगैरह लेने के लिए जो खर्चे हैं वो निकल जाएगा। तो इसकी जो शुरुआत है वो झारखंड के 80 ब्लॉक से की जा रही है। अब आप लोग कमेंट करके ये ना पूछें कि सर ये 80 ब्लॉक कौन से हैं। ठीक है, ये 80 ब्लॉक अभी डिसाइड नहीं किए गए हैं। आप लोगों के लिए आज का एक टास्क है, आप लोग कौन कौन से ब्लॉक से कौन है आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं झारखंड के श्रम मंत्री कौन है, सत्यानंद भोक्ता। सत्यानंद भोक्ता जो है झारखंड के श्रम मंत्री हैं और इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये घोषणा किया गया है कि झारखंड के बेरोजगार युवकों को 1,000 और युवतियों यानी लड़कियों को 1,500 रुपये का 1 साल तक बेरोजगारी भत्ता जो है दिया जाएगा। इसके लिए श्रम विभाग के द्वारा 985 करोड़ का अनुदान जो है झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। कितने? तो झारखंड सरकार के द्वारा 985 करोड़ का अनुदान जो है वो दिया गया है। तो आप लोग इसे जरूर देख लें। कितने? तो लड़कों की बात करेंगे, लड़कों को 1,000 रुपये और लड़कियों को 1,500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता अब झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन अभी भी टर्म एंड कंडीशन यही रखा गया है कि झारखंड के 80 ब्लॉक में, 80 प्रखंडों में इसको शुरू किया जाएगा। अब ये कौन 80 ब्लॉक हैं, इन 80 ब्लॉक को अभी डिसाइड नहीं किया गया है। तो आप लोग इसके बारे में जब डिसाइड कर लिया जाएगा उस समय आपको बताया जाएगा। अब ये जो आदमी है, आप बोलेंगे सर ये कौन से आदमी है जिनका आप तस्वीर हमें दिखा रहे हैं, तो ये है झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और इन्हीं के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि झारखंड के जो बेरोजगार युवक हैं और जो युवतियां हैं उन्हें ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे देखते हैं हमारा अगला करंट अफेयर क्या है। तो अगला हमारा करंट अफेयर है कि हाल ही में झारखंड विधानसभा में कितने विश्वविद्यालय निर्माण विधेयक को पारित किया गया है। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, झारखंड विधानसभा में कितने विश्वविद्यालय निर्माण विधेयक को पारित किया गया है। बात करेंगे झारखंड विधानसभा की, तो झारखंड विधानसभा में बजट सेशन जो है वो चल रहा है और इस बजट सेशन में 2 विश्वविद्यालय विधेयक को पारित किया गया है। यानी झारखंड में 2 नए विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर कौन कौन से यूनिवर्सिटी, कौन कौन से विश्वविद्यालय का निर्माण झारखंड में किया जाएगा। तो झारखंड में 2 यूनिवर्सिटी, पहला तो है दुर्गा सोरेन यूनिवर्सिटी और दूसरा है जैन यूनिवर्सिटी। दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय और जैन विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय का निर्माण जो है अब झारखंड में किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। झारखंड में 2 विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा।
इसके लिए 2 विश्वविद्यालय निर्माण विधेयक को झारखंड विधानसभा में मंजूरी दी गई है। तो आप ये देख सकते हैं झारखंड विधानसभा में 2 विश्वविद्यालय निर्माण विधेयक को पारित किया गया है। उनमें से पहला है दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक और दूसरा है जैन विश्वविद्यालय विधेयक। ठीक है, तो दुर्गा सोरेन और जैन 2 विश्वविद्यालय का निर्माण झारखंड में किया जाएगा और आने वाले टाइम पे स्किल यूनिवर्सिटी यानी कौशल विश्वविद्यालय का निर्माण भी किया जाएगा। 2022 में कौशल विश्वविद्यालय विधेयक का भी जो है पारित किया गया था। झारखंड विधानसभा से कौशल विश्वविद्यालय विधेयक को भी पारित जो है वो किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? अगर यहां तक आप लोगों को क्लियर है तो आप लोग लिखिए यस सर, कमेंट कीजिए यस सर। दूसरी बात, अगर आपको करंट अफेयर से कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में आंसर दे कि आपको डाउट क्या है। आपका जो डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका डाउट क्या है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किनके द्वारा तपोवन मंदिर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की आधारशिला जो है वो रखी गई है? तो क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि हाल ही में किनके द्वारा तपोवन मंदिर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की आधारशिला रखी गई है। बात करेंगे तपोवन मंदिर क्षेत्र की, तो तपोवन मंदिर जो है रांची में स्थित है और इसके सौंदर्यीकरण की आधारशिला झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रखी गई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा तपोवन मंदिर क्षेत्र की सौंदर्यीकरण की आधारशिला जो है वो रखी गई है। बात करेंगे तपोवन मंदिर की, तो ये कहां पे है? रांची में है और 14.67 करोड़ की लागत से इसे सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से इसका जो सौंदर्यीकरण है वो किया जाएगा। बात करेंगे तपोवन मंदिर की, तो ये है तपोवन मंदिर जो रांची में स्थित है और ये आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका जो आधारशिला है वो रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें। यहां तक आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें। 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख चुके हैं, 3 करंट अफेयर के बारे में अभी तक हम लोग देख चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले में निर्माण किए जा रहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को कैबिनेट के द्वारा स्थगित किया गया है? अब देखिए इसका खेला क्या है, इसका अलग ही खेला है, इसका अलग ही झमेला है। अब थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात आई है और हम लोग इस क्लास में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में बहुत बार देखे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कहां पे किया जा रहा था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण जो है वो रांची में किया जा रहा है। ठीक है, अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात करेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन 22 जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था और इसका निर्माण किया जा रहा था। लेकिन अब जो है इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण को रोक दिया गया है। झारखंड कैबिनेट के द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया है कि अब जो है हम लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण नहीं करेंगे, हम लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण नहीं करेंगे। तो क्या वो रीजन है जिसके कारण वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण को स्थगित कर दिया गया है? आइए इसके बारे में जानते हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि झारखंड सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी केंद्र सरकार से कहा कि झारखंड में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जरूरत है, तो आप झारखंड में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि ठीक है हम झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमें जगह दीजिए, आप हमें जगह दीजिए, हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण करेंगे। बोला ठीक है, तो झारखंड गवर्नमेंट में रांची में जगह दे दिया। रांची में जब जगह दिया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अमाउंट जो है, पैसा जो है वो झारखंड सरकार को दिया गया। झारखंड सरकार के पास पैसा आ गया, लेकिन कोरोना आ गया, उसी बीच में कोरोना आ गया और कोरोना होने के कारण वो जो पैसा है वो धरा का धरा रह गया और झारखंड सरकार के द्वारा इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण ही नहीं किया गया। लास्ट में फाइनली 2022 में
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया, मतलब उद्घाटन किया गया, उसके बाद दिसंबर 2022 में, कब, दिसंबर 2022 में क्या हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने कहा कि हमने आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने के लिए पैसे दिए थे, हमने आपको राशि मुहैया करा दिया था, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसका यूज ही नहीं किया। आपने 3 साल हो गए, इन 3 सालों में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण आपने नहीं किया। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा जो राशि दी गई थी, जो पैसे दिए गए थे, वो पैसे वापस ले लिए गए कि अब जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण के लिए हम पैसे देने वाले नहीं हैं। अगर आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण करना है तो आप अपने पैसे से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कीजिए। झारखंड गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम लोग अपने पैसे से ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण करेंगे। कहां पे करेंगे, रांची में, जहां पे किया जा रहा था वहीं पे हम लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण करेंगे। तो अब क्या हुआ, अब निर्माण शुरू हुआ, लेकिन अब झारखंड कैबिनेट के द्वारा यह कहा गया कि हम अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण नहीं करेंगे, अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्माण किया जाएगा। तो झारखंड गवर्नमेंट बोल रही है कि अब हम नहीं करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हमने आपको पैसा दिया था लेकिन आपने उसका निर्माण नहीं किया। तो दोनों के बीच में अभी ये झमेला चल रहा है। तो इसी को लेकर रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जा रहा था, इसे अब झारखंड कैबिनेट के द्वारा स्थगित कर दिया गया। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात करेंगे तो एक ही जगह में ट्रेड से रिलेटेड सभी चीजें की व्यवस्था की जाती है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। ठीक है, रांची में इसका निर्माण किया जा रहा था। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कितने छात्रों को मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो छात्रवृत्ति दिया जाएगा सेशन 2023-24 में। अब बात करेंगे मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना की। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, झारखंड के कितने छात्रों को मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में यानी सेशन 2023-24 में स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अब आप लोग जानिए कि झारखंड सरकार के द्वारा मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना चलाई जाती है। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जाती है। इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत झारखंड के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में भेजा जाता है, ब्रिटेन में, यूके में भेजा जाता है। किन्हें, तो झारखंड के स्टूडेंट्स को। पिछले वर्ष की बात करेंगे, 2022 की बात करेंगे, तो 2022-23 में झारखंड के 5 स्टूडेंट को, झारखंड के 5 छात्रों को पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए झारखंड सरकार के द्वारा ब्रिटेन भेजा गया था। कहां भेजा गया था, ब्रिटेन भेजा गया था। और झारखंड सरकार उनके पढ़ने का जो खर्चा है वो खुद उठाती है। तो पिछले वर्ष 5 छात्रों को झारखंड सरकार के द्वारा मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना के तहत स्कॉलरशिप दिया गया था, छात्रवृत्ति दिया गया था। लेकिन इस वर्ष की बात करेंगे, 2023-24 की बात करेंगे, तो झारखंड सरकार के द्वारा अब ये स्टेटमेंट दिया गया है कि अब झारखंड के 25 छात्रों को, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 5 गुना ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो इस वर्ष झारखंड के 25 छात्रों को मरांग गोमके स्कॉलरशिप योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाएगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 झारखंड के 25 छात्रों को मरांग गोमके स्कॉलरशिप स्कीम के तहत स्कॉलरशिप जो है दिया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा उन छात्रों को विदेशों में हायर एजुकेशन के लिए भेजा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं 25 छात्रों को भेजा जो है वो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको क्लियर हो गया, इतना तक आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आपको पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दिया गया था, उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन था कि हाल ही में किस जिले में सेकंड स्टेट लाइब्रेरी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। तो इसका जो आयोजन है वो दुमका में किया गया था। कहां पे, दुमका में सेकंड स्टेट लाइब्रेरी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा,
दुमका। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कितने सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया जाएगा? तो झारखंड के कितने सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया जाएगा? जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें कि आपका डाउट क्या है। नेक्स्ट क्लास में आपका जो डाउट होगा उसे पहले रिजॉल्व किया जाएगा। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।